बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जी आपको दिखा रहा हूँ देहात के कुदरती नज़ारे। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए तो बहुत मामूली सी हैं, क्योंकि हमारा सुबह शाम वास्ता पड़ता है। लेकिन कई लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और उनको ऐसी चीज़ें देखने का बहुत शौक़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुदरती पानी है। छोटा सा बरसाती नाला है हमारे गांव के करीब। इस नाले का नाम है नाला अनकुड़। तो आज बच्चे घर में बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने फरमाइश की कि चलें जी हमें बाहर घुमा के लाएँ। तो मैं इनको लेकर यहाँ आया हूँ। तो ये देखिए बच्चे जो हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये जो छोटे वाली बच्ची है ये मेरी बेटी है अरीबा ख़ान, और दूसरी जो है मेरी भतीजी है, और मेरा एक भतीजा भी साथ में है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो बच्चों के लिए तो जो है जैसे ईद का माहौल बन जाता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें जी आज आपको भी इसका नज़ारा कराता हूँ। तो ये कुदरती पानी है, बहुत साफ़ सुथरा और ठंडा पानी, और अल्लाह ताला की नेमत है, नेमत अज़ीम है पानी। और बच्चे जो हैं वो जब यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेते। तो वो तो कहते हैं कि भाई हमने सारा दिन यहीं पर खेलना है। तो मैं भी तकरीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ पर हूँ। मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ तो बच्चों को फुल एंजॉय करने का टाइम देना चाहिए, और साथ में थोड़ा बच्चों को मसरूफ़ करने के लिए मैं एक और भी काम कर रहा हूँ, वो आगे दिखाता हूँ आपको। ये जी हमारे कज़न की मूंगफली थी, यहाँ पर मूंगफली की फसल थी। तो उन्होंने आज ही वो थ्रेशर लगा के मूंगफली निकाली है। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को आज थोड़ा बिज़ी करते हैं, इनको बताते हैं कि बड़े होकर इन्होंने क्या काम करना है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं अब, ये काम आज से 10-15 साल के बाद इन बच्चों ने करना है। तो ये मूंगफली की फसल जो है जी, ये तकरीबन 40% ज़मीन में रह जाती है। यहाँ पर हमने थ्रेशर लगाई थी, वो सामने आप देख रहे हैं। मूंगफली का छोटा सा ढेर पड़ा हुआ है और साथ में उसका भूसा पड़ा हुआ है। और यहाँ ज़मीन में देखें तो काफ़ी मूंगफली रह जाती है। तकरीबन 40% से ज़्यादा मूंगफली जो है वो ज़मीन में रह जाती है, और 60% जो है वो थ्रेशर के ज़रिए हम साफ़ करके तो मंडी में ले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत मोटे मोटे दाने और बहुत ज़्यादा मकदार में मूंगफली पड़ी हुई है। ये 2 से 3 बार हम हल चलाएँगे फिर भी ये ख़त्म नहीं होगी। तो कई इलाक़ों में तो लेबर मिल जाती है, वो आधे दाने वो लेते हैं लेबर वाले, और आधे दाने जो मालकों को देते हैं। तो वो ये सारी मूंगफली चुन लेते हैं। लेकिन हमारा देहात जो है ये थोड़ा आम मेन रोड से काफ़ी हट गया है, तो हमारे पास लेबर का इंतज़ाम नहीं होता। तो यहाँ पर बस जो निकल आए मशीन के साथ वही हम उसको नसीब का लिखा समझते हैं, और बाकी जो नीचे रह जाती है वो जो भी गाँव के गरीब गुरबा लोग होते हैं जिनकी अपनी मूंगफली नहीं होती, तो वो खाने के लिए चुन कर ले जाते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो चुनने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मूंगफली बना लेते हैं, और जिनके अपने खेत होते हैं उनकी मूंगफली कम होती है। बहरहाल ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो इस तरीके से मूंगफली जो है वो इतनी मेहनत के बाद तैयार होती है, और इतने लंबे प्रोसेस के बाद जो है वो रेडियों तक हो, या जहाँ पर आप देखते हैं ड्राई फ्रूट वालों के पास, वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पर बकरियाँ भी चर रही हैं, और ये नेचुरल विलेज ब्यूटी है। तो मैंने बच्चों को कहा कि भाई अपना शापर साथ ले लो, और अपने खाने के लिए मूंगफली जो है आपने 1-1, 2-2 किलो आपने जमा करनी है। तो साथ मैं जो है वो अपनी बेटी को हेल्प कर रहा हूँ कि वो छोटी है, वो ये ना कहे कि भाई मैं पीछे रह गई। तो ये मूंगफली चुनने की प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को। तो मूंगफली जो है ये हमारे इलाके की सबसे मेन जो है वो फसल मूंगफली ही है, जो ज़्यादा पैसों वाली है। बाकी गंदम वगैरह में तो जो है वो ख़र्चे भी पूरे नहीं होते। तो मूंगफली का जो रेट है वो, खैर रेट क्या लगना है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है 7500-8000 रुपये मन के करीब इसका रेट चल रहा है मंडी में।
तो अगर हिसाब करें तो उसमें लागत ही पूरी होती है, लेकिन फिर भी ये है कि चलें कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये मेरी बेटी बहुत खुश है अभी, आज जी इनको आउटिंग का मौका मिला है। तो ये मूंगफली जनाब चुन रहे हैं बड़े शौक़ से और बड़े ज़ोर शोर से, और मैं भी साथ में हेल्पिंग करा रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे जनाब बड़े तरतीब से बैठे हुए हैं और बड़े शौक़ से मूंगफली चुन रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अब हमारी जो है मूंगफली का मिशन ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है। तो अब वापस चलते हैं, थोड़ी देर फिर बच्चों को पानी में नहलाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह जी काफ़ी इकट्ठी कर ली है। तो अब जी वापस हम आ रहे हैं और वापस उसी पानी में बच्चों को थोड़ी देर खिलाएंगे, और क्योंकि इनका भी दिल नहीं भरा। ये कहते हैं कि भाई हमने शाम तक जो है, शाम तो खैर होने वाली है, बच्चे कहते हैं कि भाई रात तक हमने इधर ही रहना है। तो आज आप लेके आए हो, फिर कभी पता नहीं आप लेके आओगे या नहीं। तो ये दरिया है अनकोड़ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैं 3-4 वीडियो अपने चैनल पर दे चुका हूँ पहले भी। पिछले दिनों मुहर्रम के महीने में इसमें सैलाब आया था काफ़ी ज़्यादा, तो वो वीडियो भी दी थी, और उससे पहले भी एक वीडियो दी थी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों ने दोबारा खेल पकड़ लिया जी। तो मैं इनको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि बच्चों अब चलते हैं घर, शाम होने वाली है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी हमने अभी शाम तक इधर ही रहना है। ठीक है जी। तो इस पानी को जो हम ये बंद बना के, ये जिस तरह के बंद के ऊपर बच्ची आ रही है, जिस तरह के छोटे छोटे बंद बना के, तो इस पानी को हम ज़मीनों पर लगाते हैं। यहाँ पर नीचे ट्रैक्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़ करके, थोड़ा दूर है वो आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो बंद बना रहा है। ट्रैक्टर से थोड़ा आगे एक बुलडोज़र भी काम कर रहा है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसने बंद बड़ा बना दिया और ख़ुद पीछे छुपा हुआ है। तो इस तरह के बंद बना के तो हमारे इलाके के लोग जो हैं वो इस पानी को डिवर्ट करके अपनी ज़मीनों पर लगाते हैं, इस कुदरती पानी से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक नेमत है ये पानी। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शाम का टाइम होने वाला है, तो अभी सूरज गुरूब होने के करीब है। तो हम भी अभी घर की तैयारी पकड़ते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बच्चों का आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर चलें, लेकिन बच्चे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने अभी, जब रात होगी तो फिर ही जाएंगे। तो फिर वो खेलना शुरू हो गई हैं दोनों बच्चियाँ। इस तरह के सीन जो है हमारे लिए बहुत मामूली हैसियत रखते हैं, क्योंकि हम तो रोज़ सुबह शाम इस नाले से गुज़रते हैं। लेकिन आप लोग जो लोग शहरों में रहायश पजीर हैं, उनके लिए ये सीन जो है बहुत खूबसूरत हैं, और ये वाकई हैं भी खूबसूरत। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आप दोस्तों को भी ये नज़ारा दिखाया जाए पानी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट वाली जो जगह होती है वो आपके लिए बनाई गई है ख़ास तौर पर, कि आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, और आप इसमें और क्या नई चीज़ देखना चाहते हैं विलेज लाइफ में। तो मैं कोशिश करूँगा कि हकीकत से करीब तरीन रहकर आपको दिखा सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।